नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। मैं भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ एनवायरमेंटल साइंस विषय के अंतर्गत 30वें लेक्चर एनवायरमेंटल ऑडिट के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। पर्यावरण ऑडिट अथवा पर्यावरण अंकेक्षण। पर्यावरण ऑडिट एक व्यवस्थित, प्रलेखित, आवधिक और वस्तुनिष्ठ समीक्षा है जो किसी संगठन की गतिविधियों और प्रक्रियाओं का पर्यावरणीय प्रदर्शन के संदर्भ में मूल्यांकन करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन संबंधित पर्यावरणीय नियमों का पालन कर रहा है, आंतरिक नीतियों और मानकों का पालन कर रहा है और पर्यावरण प्रबंधन और स्थिरता प्रथाओं में सुधार के अवसरों की पहचान कर रहा है। पर्यावरण अंकेक्षण या पर्यावरण ऑडिट के प्रमुख घटक। पहला है वस्तुनिष्ठ समीक्षा। ऑडिट पर्यावरणीय प्रथाओं और प्रभावों का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करता है। व्यवस्थित और प्रलेखित। यह प्रक्रिया एक संरक्षित दृष्टिकोण का पालन करती है और संपूर्ण रिकॉर्ड रखती है। आवधिक अर्थात ऑडिट नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं ताकि सतत अनुपालन और सुधार सुनिश्चित हो सके। अनुपालन जांच। यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरणीय कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन हो रहा है। प्रदर्शन मूल्यांकन। पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन करता है। सुधार की पहचान अर्थात पर्यावरणीय प्रदर्शन और स्थिरता को बढ़ाने के अवसरों को उजागर करता है। पर्यावरण अंकेक्षण का उद्देश्य। प्रथम, अनुपालन आश्वासन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन सभी लागू पर्यावरणीय विनियमों का और मानकों को पूरा करता है। जोखिम प्रबंधन। संभावित पर्यावरणीय जोखिमों और दायित्वों की पहचान और शमन करना है। प्रदर्शन सुधार। पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना। स्थिरता संवर्धन। सुधार और नवाचार के क्षेत्रों की पहचान करके दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करना। योजना अर्थात ऑडिट का दायरा, उद्देश्य और मानदंड को परिभाषित करना, पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना और ऑडिट टीम का चयन करना। पूर्व ऑडिट। यह ऑडिट योजना विकसित करें जिसमें चेकलिस्ट और शेड्यूल शामिल हों, प्रासंगिक कमियों को सूचित करें और आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। क्षेत्र कार्य अर्थात फील्ड वर्क। साइट पर निरीक्षण करें, दस्तावेजों की समीक्षा करें, कर्मचारियों का साक्षात्कार लें और डेटा एकत्र करें। इस चरण में पर्यावरणीय पहलुओं और प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन सम्मिलित हैं। विश्लेषण। एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करें ताकि अनुपालन की स्थिति का निर्धारण किया जा सके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके। कानूनी आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के खिलाफ निष्कर्ष की तुलना करें। रिपोर्टिंग। एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें जिसमें निष्कर्ष और सिफारिशें शामिल हो। रिपोर्ट स्पष्ट, संक्षिप्त और क्रियान्वयन योग्य होनी चाहिए। अनुवर्ती अर्थात फॉलोअप। ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करें, प्रगति की निगरानी करें और सत्यापित करें कि कार्रवाई प्रभावित रही हैं। अर्थात पर्यावरण अंकेक्षण या ऑडिट उन संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन और स्थिरता प्रथाओं को बेहतर बनाने
का लक्ष्य रखते हैं। यह अनुपालन, दक्षता और स्थिरता प्रथाओं का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करके संगठन न केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं बल्कि महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। ऑडिट की प्रक्रिया में योजना, निष्पादन, विश्लेषण और अनुवर्ती कार्यवाही सम्मिलित होती है, जिसमें से प्रत्येक ऑडिट की समग्र प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण अंकेक्षण एक व्यापक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संगठनों को उनके पर्यावरणीय प्रभावों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और स्थायी विकास के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता करती है। पर्यावरण अंकेक्षण या ऑडिट के उद्देश्य। पहला, अनुपालन सुनिश्चित करना। पर्यावरणीय ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन सभी संबंधित पर्यावरणीय नियमों, कानूनों और मानकों का पालन कर रहा है। इसका महत्व। कानूनी सुरक्षा। यह संगठन को कानूनी दंड, जुर्माना और मुकदमों से बचाता है। नियामक अपेक्षाएं। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन नियामक निकायों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। दूसरा, जोखिम प्रबंधन अर्थात पर्यावरणीय जोखिमों और दायित्वों की पहचान करना और उन्हें कम करने के उपाय सुझाना। इसका महत्व। पर्यावरणीय क्षति, संभावित पर्यावरणीय दुर्घटना और हानियों को रोकना है। वित्तीय जोखिम अर्थात पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े संभावित वित्तीय दायित्वों को कम करता है। तीसरा, प्रदर्शन सुधार अर्थात संगठन के पर्यावरणीय प्रदर्शन को सुधारने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं और प्रणालियों का मूल्यांकन और सुधार करना। इसका महत्व। दक्षता अर्थात संसाधनों के उपयोग को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है। प्रदर्शन मानक, संगठन के प्रदर्शन को मापने और सुधारने के लिए मानक स्थापित करना है। चौथा, संसाधन प्रबंधन, संसाधनों के प्रभावी और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसका महत्व। ऊर्जा की बचत अर्थात ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। जल एवं अन्य संसाधन अर्थात जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करना है। पांचवा, लागत नियंत्रण अर्थात पर्यावरणीय अपशिष्ट और अव्यवस्था को कम करके लागतों को नियंत्रित और कम करना है। महत्व। वित्तीय बचत अर्थात संचालन लागतों में कमी लाकर वित्तीय बचत प्रदान करना है। कचरे में कमी, उत्पादन प्रक्रिया में अपशिष्ट की मात्रा को कम करना है। छठवां, सतत विकास अर्थात दीर्घकालिक स्थायित्व और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की गतिविधियों को अनुकूलित करना है। महत्व। पर्यावरणीय संतुलन बनाना अर्थात संगठन की गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित करना है। सातवां, प्रतिष्ठा में सुधार अर्थात संगठन की पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना। महत्व। सामाजिक छवि अर्थात संगठन की सार्वजनिक छवि और ब्रांड मूल्य में सुधार करना है। हित धारक विश्वास अर्थात हित धारकों का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना है। आठवां, कर्मचारियों की भागीदारी अर्थात पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति कर्मचारियों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसका महत्व। प्रशिक्षण और शिक्षा अर्थात
कर्मचारियों को पर्यावरणीय नियमों और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना, मनोबल और प्रेरणा, कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा में सुधार लाना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण ऑडिट के उद्देश्य संगठनों को न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें पर्यावरणीय प्रदर्शन और स्थिरता में सुधार करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। इन उद्देश्यों के माध्यम से संगठन अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं, संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और दीर्घकालिक सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तत्पश्चात पर्यावरण ऑडिट के लिए सामान्य दिशा निर्देश। तो पहला है ऑडिट की योजना बनाना। ऑडिट की शुरुआत में उसकी योजना बनाई जाती है, जिसमें ऑडिट का दायरा, उद्देश्य और समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसका महत्व: स्पष्ट उद्देश्य, ऑडिट के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। दायरा निर्धारण, किन गतिविधियों, स्थानों और प्रक्रियाओं का ऑडिट किया जाएगा, इसका निर्धारण करना। शेड्यूल, अर्थात ऑडिट की समय सीमा और विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा तय करना। पूर्व ऑडिट बैठक, ऑडिट टीम और संबंधित विभागों के बीच प्रारंभिक बैठक आयोजित की जाती है। महत्व: ऑडिट के लिए आवश्यक सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ प्रारंभिक जानकारी और दस्तावेजों को एकत्र करना भी है। तीसरा, दस्तावेज समीक्षा। संगठन की पर्यावरणीय नीतियों, प्रक्रियाओं, परमिट और पिछली ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है। इसका महत्व: अनुपालन सत्यापन, संगठन की वर्तमान नीतियों और प्रक्रियाओं का कानूनों और मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना है। गैप की पहचान, दस्तावेजों में से किसी भी कमी या सुधार के क्षेत्र में उसकी पहचान करना। साइट का निरीक्षण, वास्तविक साइट पर जाकर निरीक्षण करना और संगठन की गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करना। इसका महत्व: प्रैक्टिकल अवलोकन, संचालन प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय प्रथाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना। वास्तविक समस्याएं, अर्थात सतत स्थल पर जाकर मौजूद संभावित पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करना है। पांचवा, कर्मचारी का साक्षात्कार, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार करके उनकी भूमिका और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को समझना है। इसका महत्व: प्रत्यक्ष जानकारी, अर्थात कर्मचारियों से सीधे जानकारी प्राप्त करना। जागरूकता आकलन, कर्मचारियों की पर्यावरणीय नीतियों और प्रथाओं के प्रति जागरूकता का आकलन करना। छठवां, डेटा विश्लेषण, एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करना और पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। इसका महत्व: प्रदर्शन मूल्यांकन, संगठन के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना एवं अनुपालन स्थिति का निर्धारण करना। सातवां, निष्कर्ष और सिफारिशें, ऑडिट निष्कर्षों और सिफारिशों की एक रिपोर्ट तैयार करना। इसका महत्व: स्पष्ट निष्कर्ष, ऑडिट के निष्कर्ष स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत करना एवं सुधार के लिए ठोस एवं व्यवहारिक सिफारिशें देना। तत्पश्चात आठवां, रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्ट को संबंधित अधिकारियों और प्रबंधन को प्रस्तुत करना। इसका महत्व: पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट के परिणामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। क्रियान्वयन योग्य निष्कर्ष, निष्कर्ष और सिफारिशें स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य होनी चाहिए। नौवां, फॉलोअप, ऑडिट के बाद सुधारात्मक कार्रवाइयों की प्रगति की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि सिफारिशें प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। इसका महत्व: सुधार सत्यापन, यह सुनिश्चित करना कि सुधारात्मक कार्रवाइयों ने अपेक्षित परिणाम प्रदान किए हैं।
सतत सुधार अर्थात कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, संगठन के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सतत सुधार को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार पर्यावरण ऑडिट के लिए उपरोक्त दिशा निर्देश संगठन को एक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन और सुधार करने में सहायता करते हैं। प्रत्येक चरण में स्पष्ट उद्देश्य और महत्व के साथ संगठन न केवल अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और उत्कृष्टता की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करके संगठन पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को बढ़ावा दे सकते हैं और एक स्थायी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पर्यावरणीय ऑडिट की प्रक्रिया। पर्यावरण ऑडिट या अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी संगठन की पर्यावरणीय नीतियों, प्रथाओं और प्रभावों का मूल्यांकन करती है। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन पर्यावरण से संबंधित नियमों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर रहा है अथवा नहीं। पर्यावरण अंकेक्षण की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित चरणों का विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम, ऑडिट की योजना बनाना। तो सर्वप्रथम लक्ष्य एवं उद्देश्य तय करना। सबसे पहले ऑडिट का उद्देश्य और लक्ष्य तय किया जाता है। यह समझना आवश्यक है कि इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, चाहे वह कानूनी अनुपालन हो या पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन हो या पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करना हो। तत्पश्चात ऑडिट टीम का चयन। ऑडिट के लिए एक अनुभवी और योग्य टीम का चयन किया जाता है। टीम में पर्यावरणीय विशेषज्ञ, इंजीनियर और कानूनी सलाहकार शामिल हो सकते हैं। ऑडिट की सीमा निर्धारित करना। ऑडिट किस हद तक और किस क्षेत्र में किया जाएगा, इसका निर्धारण करना भी आवश्यक है। इसमें उस संगठन के विभिन्न विभागों, गतिविधियों और साइटों का आकलन किया जाता है। दूसरा चरण, ऑडिट के लिए डेटा संग्रहण। इसमें दस्तावेजों की समीक्षा। ऑडिट टीम द्वारा संगठन के पर्यावरणीय दस्तावेजों, नीतियों और रिकॉर्ड्स की समीक्षा की जाती है। इसमें पर्यावरणीय मैनेजमेंट सिस्टम, अपशिष्ट प्रबंधन रिकॉर्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल होते हैं। फील्ड का निरीक्षण। वास्तविक साइटों पर जाकर निरीक्षण किया जाता है कि यह निरीक्षण सुनिश्चित करता है कि संगठन द्वारा कागज पर दी गई जानकारी और वास्तविक स्थिति में कोई अंतर तो नहीं है। तत्पश्चात साक्षात्कार। कर्मचारियों और प्रबंधन से बातचीत करके और ऑडिट टीम को जरूरी जानकारी मिलती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी पर्यावरणीय नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हैं अथवा नहीं। तीसरा चरण, डेटा का विश्लेषण। नियमों और मानकों के साथ तुलना। एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया जाता है और इसे स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों और नियमों के साथ तुलना की जाती है। जोखिमों की पहचान। विश्लेषण के दौरान उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जहां पर्यावरणीय जोखिम अधिक हो सकते हैं या जहां संगठन का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। चौथा चरण, रिपोर्ट तैयार करना। मुख्य निष्कर्ष अर्थात ऑडिट टीम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। इसमें अच्छी प्रथाओं, गैर अनुपालन क्षेत्रों और सुधार के सुझावों का उल्लेख होता है। तत्पश्चात अनुपालन रिपोर्ट। संगठन के द्वारा कानूनी और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की स्थिति का विश्लेषण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है। तत्पश्चात सिफारिशें। रिपोर्ट में सुधार के लिए आवश्यक सिफारिशें दी जाती है। ये सिफारिशें संगठन के पर्यावरणीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पांचवा चरण, फॉलोअप और सुधार कार्यान्वयन। ऑडिट रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर संगठन सुधारात्मक कदम उठाता है। इसमें प्रक्रियाओं में बदलाव, नई नीतियों का निर्माण और प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। फॉलोअप ऑडिट।
सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सुधारात्मक उपाय प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं, फॉलोअप ऑडिट भी किया जाता है। छठवां चरण, निरंतर निगरानी। नियमित निगरानी सुधारों के बाद संगठनों को लगातार अपने पर्यावरणीय प्रभावों को निगरानी करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भविष्य में किसी भी गैर अनुपालन की स्थिति से बचा जा सके। ऑडिट की पुनरावृत्ति, यह निश्चित समय अंतराल के बाद पर्यावरण ऑडिट को फिर से दोहराया जाता है, जिससे पर्यावरणीय प्रदर्शन की निरंतरता सुनिश्चित होती जाती है। पर्यावरण ऑडिट न केवल कानूनी अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संगठन की पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित करता है। यह प्रक्रिया संगठन को उसके पर्यावरणीय प्रथाओं का मूल्यांकन करने और सतत विकास की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में मदद करती है। पर्यावरण ऑडिट के लाभ। प्रथम लाभ, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना। इसका लाभ है पर्यावरण ऑडिट संगठन को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह सभी पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन कर रहा है। इससे कानूनी विवादों से बचने में मदद मिलती है और संगठन पर कोई जुर्माना नहीं लगता। उदाहरण के लिए, ऑडिट के दौरान अगर कोई कानूनी उल्लंघन पाया जाता है तो संगठन उसे ठीक कर सकता है और इस प्रकार भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। दूसरा, पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार। इसका लाभ, ऑडिट से संगठन को उसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में गहरी समझ मिलती है। इससे संगठन उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है जहां सुधार की आवश्यकता है, जिससे उसकी पर्यावरणीय प्रथाओं में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, ऊर्जा की खपत को कम करना और प्रदूषण नियंत्रण प्रथाओं को बेहतर बनाना है। तीसरा लाभ, लागत में कमी। ऑडिट के दौरान संगठन को पता चलता है कि कहां अनावश्यक रूप से संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। इसे सही कर संगठन लागत में कटौती कर सकता है, जैसे कि ऊर्जा की बचत या अपशिष्ट प्रबंधन लागत में कमी। इसके लिए उदाहरण, अगर ऑडिट से यह पता चलता है कि संगठन की ऊर्जा खपत बहुत अधिक है तो उसे कम करने के उपाय किए जा सकते हैं, जिससे ऊर्जा के बिल में कमी आती है। चौथी, साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि। पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने वाले संगठन की साख और प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती ही है। यदि ग्राहकों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के बीच एक सकारात्मक छवि बनती जाती है। उदाहरणतः संगठन को ग्रीन या पर्यावरण अनुकूल के रूप में पहचाना जा सकता है, जिससे उसे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। पांचवा लाभ, जोखिम प्रबंधन में सुधार। ऑडिट संभावित पर्यावरणीय खतरों और जोखिमों की पहचान करता है। इससे संगठन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकता है और किसी भी संभावित दुर्घटना या आपदा से बच सकता है। उदाहरण के लिए, संभावित प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और उनके लिए उपयुक्त निवारक उपायों का क्रियान्वयन। छठवां लाभ, निरंतर सुधार। नियमित पर्यावरण ऑडिट से संगठन को लगातार अपनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे दीर्घकालिक सतत विकास सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, निरंतर सुधार की प्रक्रिया से संगठन नई पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सक्षम होता है। अब हम पर्यावरण ऑडिट की कुछ हानियों के विषय में जानेंगे। पहला, लागत और समय की खपत। पर्यावरण ऑडिट एक महंगी और समय खपत प्रक्रिया हो सकती है, खासकर छोटे संगठनों के लिए जहां बजट सीमित होता है। यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उदाहरणतः विशेषज्ञों की टीम को नियुक्त करने, डेटा संग्रहण और डेटा विश्लेषण में समय और पैसे का निवेश करना पड़ता है, जो कई संगठनों के लिए कठिन हो सकता है। दूसरा, आंतरिक प्रतिरोध। संगठन के भीतर कुछ कर्मचारी या प्रबंधन इस प्रक्रिया का विरोध कर सकते हैं। यह प्रतिरोध संगठन के भीतर
परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार न करने या जानकारी के खुलासे के डर से हो सकता है। उदाहरणतः यदि ऑडिट से कुछ ऐसी कमजोरियां उजागर होती है जिनसे कर्मचारियों की लापरवाही साबित होती है तो इससे आंतरिक विवाद पैदा हो सकते हैं। तीसरी हानि, जानकारी का खुलासा। पर्यावरण ऑडिट के दौरान संगठनों को अपनी आंतरिक जानकारी साझा करनी होती है जो कभी कभी संवेदनशील होती है। यह जानकारी लीक होने का खतरा भी होता है। उदाहरणतः यदि ऑडिट की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है और उसमें कोई गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन दर्ज हो तो इससे संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। चौथी हानि, अल्पकालिक दृष्टिकोण। कभी कभी संगठन केवल ऑडिट के समय के लिए सुधारात्मक कदम उठाते हैं और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रथाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह एक अल्पकालिक दृष्टिकोण है जो दीर्घकाल में हानिकारक हो सकता है। उदाहरणतः ऑडिट पास करने के लिए अस्थायी रूप से प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना, लेकिन दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम न करना। पांचवी हानि, परिवर्तन को लागू करने में कठिनाई। ऑडिट के दौरान पहचाने गए सुधारों को लागू करना हमेशा आसान नहीं होता, यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। यह संगठन के संसाधनों, समय और प्रयास की मांग करता है जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकते। उदाहरणतः नए पर्यावरणीय मानकों को लागू करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है जो संगठन के लिए वित्तीय रूप से बोझिल हो सकता है। छठवीं हानि, पर्यावरणीय परिणामों की अनिश्चितता। पर्यावरण ऑडिट का परिणाम हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी संगठन को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि ऑडिट के निष्कर्षों का वास्तव में कैसे पालन किया जाए। उदाहरणतः ऑडिट के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदमों को लागू करने में संगठन की अक्षमता से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अर्थात पर्यावरण ऑडिट संगठन के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने, सुधारने एवं दीर्घकालिक सतत विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है। हालांकि इससे कुछ हानिकारक पहलू भी हैं जिसमें ध्यान में रखते हुए ऑडिट प्रक्रिया को सही तरीके से और पूरी तैयारी के साथ करना आवश्यक है। इसके लाभों को अधिकतम करने और हानियों को न्यूनतम करने के लिए संगठनों को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग। अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग करके जल की खपत को कम किया जा सकता है। उद्योगों में अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग के लिए तैयार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। पांचवा उपयोग, उपभोग आदतों में बदलाव। मांस और डेयरी उत्पादनों की खपत को कम करने के लिए पौधों पर आधारित आहार अपनाकर पद चिन्ह को कम किया जा सकता है क्योंकि इनका उत्पादन अत्यधिक जल की खपत करता है। आज के इस व्याख्यान में हमने पर्यावरणीय अंकेक्षण अर्थात एनवायरमेंटल ऑडिट के महत्व और उसकी व्यापकता को समझा। पर्यावरणीय अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना, उन्हें कम करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना है। इसके तहत हम विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करना होता है ताकि हम सही और सटीक अंकेक्षण कर सकें। पर्यावरणीय अंकेक्षण के कई फायदे हैं, जैसे कि यह संगठन को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करता है और संसाधनों के उपयोग को प्रभावी बनाता है। हालांकि इसके कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि इसके कार्यान्वयन में समय और लागत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमने जल अंकेक्षण के बारे में चर्चा की जो जल संसाधनों के स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण से हमें सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का आकलन करने में मदद मिलती है। ऊर्जा अंकेक्षण ने यह दर्शाया कि ऊर्जा की खपत को कैसे मापा और प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। अंत में हम कार्बन फुटप्रिंट और जल फुटप्रिंट के बारे में चर्चा की जो ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति, संगठन या देश की गतिविधियों की कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करती है। ये दोनों ही मापदंड पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से पर्यावरणीय अंकेक्षण और उससे जुड़े अन्य अंकेक्षण के प्रकार हमें पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझने और उन्हें निभाने में सहायता करते हैं। यह न केवल हमारी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं अपितु हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण को सुनिश्चित करते हैं। धन्यवाद।